माफी चाहता हूँ, वो वीडियो में कुछ इंटरप्शन आ गया था, इसलिए मैंने अभी नया वीडियो चालू करा। तो तीसरी घटना मैं आपको बताना चाह रहा था। तीसरी घटना में ऐसा है कि मेरे रेस्टोरेंट पर माहेश्वरी समाज के ही एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री गोपाल जी सोनी की फैमिली से किसी बच्ची का बर्थडे था। तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 300 जनों की पार्टी उनकी मेरे रेस्टोरेंट, ओरिजिनल द रेस्टोरेंट में थी। ये बात है सन 2016 की। मैंने तीनों घटनाओं को आपको समय के हिसाब से बताया। सन 2011 में जो घटित हुई थी उसका बताया, उसके बाद सन 2015 में हुई थी उसको पहले बताया, अब 2016 का मैं नंबर ले रहा हूं ताकि समय अनुसार मैं आपको इसका विवरण बता सकूं। 2016 26 मार्च 2016 को इनकी पार्टी हुई थी। जिस दिन पार्टी थी उस दिन मैं रेस्टोरेंट पे जा नहीं पाया था। तो मेरी एब्सेंस में भी मेरा स्टाफ इतना बढ़िया था कि बहुत शानदार सर्विस देता था कस्टमर्स को, और बहुत मतलब जिम्मेदारी से काम संभालता था। तो 300 जनों की पार्टी में पर प्लेट सिस्टम के हिसाब से इनसे बात तय हुई थी। तो श्री गोपाल जी सोनी का बेटा दीपक सोनी अपने पार्टी के दौरान अपने गेस्ट जो आए हुए थे उनको और बच्चों को कह रहा था कि एक प्लेट में आप दो दो तीन तीन जने खाना खा लो, प्लेट सिस्टम से अपने बात हुई है। तो चूंकि मेरी जो वहां पर रेस्पॉन्सिबल पर्सन था, मेरा जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी थी दिनेश, जिसको कि जो भी रेस्टोरेंट में किशनगढ़ में आया होगा, जो किशनगढ़ के रहने वाले हैं, दिनेश को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका स्वभाव जानते हैं। तो दिनेश वो वहीं खड़ा था। तो दिनेश ने सुना तो उसने बहुत रेस्पेक्ट करते हुए कि भाई इनको बुरा भी ना लगे और अपन अपनी बात भी कह सकें, मुस्कुराते हुए हंसते हुए छोटे भाई के रूप में उसने निवेदन किया कि दीपक भैया, आप घर के ही हो, रेस्टोरेंट के मालिक हो, आप ऐसा तो मत बोलो किसी को कि भाई एक प्लेट में आप दो दो तीन तीन जने खाओ, पर प्लेट सिस्टम में भैया, तो सिस्टम मत बिगाड़ो। तो हाथों हाथ ही दीपक ने उसको इतनी बुरी तरह लताड़ा, माँ बहन का उच्चारण करते हुए, माँ बहन का संबोधन करते हुए बुरी बुरी बद्दी बद्दी गालियां बकी। हालांकि दिनेश का मूड ऑफ हो गया था, लेकिन वो भी समझ रहा था कि अब शोभा नहीं देगा बहस करना, तो चलो वहां से हो गया, चला गया। दूसरे तीसरे दिन मेरा रेस्टोरेंट आना हुआ, जब मेरे को इस घटना का किसी और स्टाफ ने बताया, क्योंकि मैंने पूछा कैसी रही वो पार्टी, सही हो गया? तो उन्होंने बोला बाकी सब तो सब सही हो गया, लेकिन उनको दिनेश जी को उन्होंने जो गालियां बकी वो गालियां नहीं बकनी चाहिए थी। मतलब किसने क्यों गालियां बक दी? तो उन्होंने मैंने दिनेश को बहुत पूछा, जब उसने जाके बात बताई तो मेरा बट नेचुरल गुस्सा आना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं मेरे स्टाफ को जानता था भाग भाग के, और पूरी रेस्पेक्ट करते हुए वो सर्विस करते थे। पूरी किशनगढ़ की जनता, आदरणीय जनता जानती है, आदरणीय किशनगढ़ वासी जानते हैं कि अगर जो भी रेस्टोरेंट में आया था कि दिनेश का क्या बिहेवियर था। खैर, तो मेरे को गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन न तो मेरे पास दीपक का फोन नंबर था, और अभिषेक सोनी की बिटिया का वो बर्थडे था, तो अभिषेक और दीपक ही उसको तय करने आए थे जो जोक का, मेरे पास दोनों का नंबर नहीं था। नहीं तो मैं उसी समय हाथों हाथ ही उनको फोन पे अपने हिसाब से थोड़ी मतलब डांट लगा था, क्योंकि मैं उम्र से उनसे बहुत बड़ा था कि आपने क्या किया। लेकिन मैंने अपने तरीके से विरोध किया। उन्होंने बुरी बुरी तरह 300 जनों के सामने मेरे स्टाफ को गाली बकी थी, तो बड़ नेचुरल है मैं मेरे स्टाफ का बचाव करता अगर मेरे स्टाफ की गलती नहीं है तो, और अगर मेरे स्टाफ की गलती होती तो उसके लिए मैं जिम्मेदार था। मेरे स्टाफ को जो भी पनिशमेंट या सजा देनी, जो उचित सजा होती थी मेरे द्वारा, मैं 100% देता। जरूरत होती अगर मेरे स्टाफ ने बदतमीजी करी होती तो आजीवन उसको मैं हटा भी देता। तो मैंने मेरे तरीके से इसका विरोध किया। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह मेरे पे 2 स्कॉर्पियो भर के अभिषेक सोनी, ललित सोनी और सुनील सोनी है उनका चाचा, जो कि उम्र में मेरे बराबर है, उसका बेटा साहिल सोनी, और उनके 5-7-10 जने और हाथों में बेसबॉल के बैट, लाठियां, हॉकी, सरिये ये लेकर के मील चौराहे पर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं मेरे पिताजी का ही रक्त हूं, स्वर्गीय श्री चांदकरण जी लखोटिया साहब का ही रक्त हूं, तो मैं आपको एक एक अक्षर सत्य कह रहा हूं। यह बात अगर अभिषेक सोनी यह लाइन कह दे, अभिषेक सोनी के पिताजी का नाम तेजकरण जी सोनी है, अगर अभिषेक सोनी ये कह दे कि अगर वो तेजकरण जी सोनी का ही रक्त है तो हमला उसी ने किया था या नहीं किया था, वो खाली स्टेटमेंट दे देवे तो मैं मान जाऊंगा
कि हाँ वो भी खानदानी रक्त है। उन्होंने मेरे पे अटैक, गालियां उन्होंने बकी, गलती की शुरुआत रेस्टोरेंट पे उन्होंने करी। उन्होंने अटैक मेरे पे किया क्योंकि मैंने अपने तरीके से उनका विरोध किया था। उन्होंने अटैक किया मेरे पे, मेरे 6 टांके आए और मेरे को ही बना दिया मुलजिम उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो जिस पार्टी से मैं हूं उसकी चिर प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं श्री गोपाल जी सोनी। तो उन्होंने अपने रासुकातों का इस्तेमाल करते हुए और विभिन्न धाराएं, ऐसी धाराएं लगाई मेरे पे, सोने के चैन तोड़ करके मैं ले गया, मतलब उस झगड़े में। जबकि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 14, 15 और 16 में मैंने 50 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया है। लोग आप 50 लाख रुपया प्रॉफिट बताते हैं, मैं जमा कराने की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने टैक्स जमा कराया, इनकम टैक्स जमा कराया। मेरे पैन नंबर है AAEPL7068D, AA आगरा आगरा, E फॉर एलिफेंट, P फॉर पैरट, L फॉर लखोटिया, 7068D फॉर दिल्ली। इस पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मैंने उस समय 50 लाख रुपया तो इनकम टैक्स दिया है और मेरे भाई ने 25 लाख रुपया। तो हम क्या, जो मैं 100% ईमानदार इंसान हूं, उनके गले से क्या सोने की चैन तोड़ के लेके जाएंगे? आप ये देखो, गालियां उन्होंने बकी रेस्टोरेंट पे, अटैक उन्होंने झुंड में आके हथियारों के साथ मेरे ऊपर किया। मेरे खानदान के रक्त की कसम, मेरे हाथ में ना तो कोई हथियार था, और उन्होंने मेरे को अकेला समझ करके और झुंड में मेरे ऊपर आकर के बेस बॉल के बैट से और इन हथियारों से मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मेरे को मुलजिम बना दिया। और आज भी वो केस चल रहा है, आज वो केस डिसीजन में है, और वो डिसीजन, अच्छा वो डिसीजन मेरे को जेल होने वाली है। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझना। सबसे पहले उनकी गलती कैसे, गाली देके गलती की शुरुआत उन्होंने करी। दूसरे दिन मैंने जब उनका विरोध किया मेरे स्तर पे, मेरे हिसाब से, तो उन्होंने मील चौराहे पर मेरे ऊपर अटैक कर दिया झुंड में आकर के हथियारों के साथ, मुझे मुलजिम बना दिया। उसके बाद 4 करोड़ का मेरा फंड, 28 मार्च को झगड़ा हुआ था, 4 करोड़ का मेरा फंड 31 मार्च को ये सैंक्शन होनी थी एचडीएफसी से, मेरी आईसीआईसी से लिमिट टेक ओवर करके एचडीएफसी में जा रही थी। सारी फॉर्मेलिटी हो गई थी, 31 मार्च को डिस्बर्स होना था, यानी सैंक्शन होनी थी। 28 मार्च को झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद श्री गोपाल जी सोनी और दीपक सोनी जयपुर गए थे। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब मेरे टांगे आए थे, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह के बाद जब मैं जयपुर मेरे इसके सैंक्शन के लिए गया था, तो जो जोनल ऑफिस में ऑफिसर थे, अथॉरिटी थी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि आपकी एक्टिविटी आ गई हमारे सामने, यहां पर खुद आकर के आपके समाचार वो देखे गए हैं, इसलिए हम आपको ये आपको फाइनेंस लोन लिमिट नहीं दे सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गलती उन्होंने करी, गाली रेस्टोरेंट पे उन्होंने बकी, अटैक उन्होंने मेरे पे किया, मेरे को मुलजिम बना दिया। 4 करोड़ का मेरे को जो फंड मिल रहा था, जो नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं तबाह और बर्बाद हो गया, 4 करोड़ का इन्होंने मेरा फंड रुकवा दिया। 4 करोड़ रुपए का फंड रुकवाने के बाद जो मैंने इन पे धाराएं लगाई थी, अब ये तो इतने बड़े, आप कह सकते हैं कि इस नेचर के इंसान है कि इस नेचर के हैं कि इनके परिवार के कम से कम 20 केसेस चल रहे होंगे माननीय न्यायालय में। तो इनको तो अच्छा खासा अनुभव है ऑनरेबल कोर्ट के प्रोसीजर्स का। तो इन्होंने तो, मैंने इन पे जो उस समय वो लगाए थे, इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने इन पे कराई थी। तो इन्होंने जो मेरे ऊपर वो धाराएं लगवाई थी, सरकार बनाम सुनील लखोटिया थी और सरकार बनाम अभिषेक वगैरह थे, तो इन्होंने जो मेरे पे लगाई थी उसमें 307 भी लगाई गई थी, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं इतना उस समय समझता नहीं था। तो इन लोगों ने कैसे भी उसको 353 या 253 संबंधित कोई कौन सी धारा में कन्वर्ट करा सकते, तो उसमें तो उन्होंने कन्वर्ट करा लिया। मदनगंज थाने में जांच चल रही थी, जो स्थानीय उस जगह वारदात, मौका वारदात पे संबंधित थाना है, लेकिन इन्होंने अपने अप्रोच से, क्योंकि शानदार जांच, सही निष्पक्ष जांच चल रही थी, उस समय एसएचओ थे हरिराम जी कुमावत साहब, मेरे आईओ थे हनुमान साहेब जी गोरा साहब, जो अब रिटायर हो गए, जयपुर के पास में उनका गांव है, अभी वो वहां पर विराजते हैं, और एक थे महिपाल सिंह जी राठौड़ साहब, जो कि पुलिस स्टाफ है। इन तीनों को राई रत्ती पूरा मेरा केस इसलिए ध्यान है कि मौका वारदात पे तुरंत सबसे पहले सुरक्षा
के दृष्टिकोण से यहाँ का माननीय पुलिस प्रशासन पहुंचा था, जिसमें 3 अफसर साहब को पूरी रिपोर्ट है, पूरी जानकारी। तो वो निष्पक्ष जांच कर रहे थे। तो श्री गोपाल जी सोनी ने और अभिषेक के फादर तेजकरण जी सोनी ने ये अपनी अप्रोच लगा करके यहाँ से जांच गांधीनगर थाना ट्रांसफर करा ली। अजीत सिंह जी शेखावत साहब वहां पर इंचार्ज थे। पता नहीं वो किस प्रभाव में आए कि उन्होंने मेरे तो विरुद्ध कर दी, पीड़ित के तो विपरीत कर दी, और इनके सपोर्ट में कुछ ऐसी धाराएं लगा करके वो केस जारी, मतलब वो केस माननीय न्यायालय में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पिछले साल या जस्ट साल के पहले वाले साल में राजस्थान सरकार की राज्य सरकार ने वो सारे केस निरस्त कर दिए जिसमें अधिकतम 1 साल तक की सजा का प्रावधान था। तो इन पे जो मैंने केस कराया था, जो इन्होंने इनके ऊपर धाराएं लगाई थी, इन्होंने पता नहीं कैसे उन धाराओं को कन्वर्ट करा करके इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें 1 साल से भी कम सजा होती है, और उसको तो इन्होंने करा दिया निरस्त। यानी पीड़ित ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, पीड़ित ने जो राहत मिले या न्याय मिले उसके लिए जो प्रस्तुत किया था, उसको इन्होंने उसको तो करा दिया निरस्त। और इन्होंने जो झूठे केस मेरे पे डाले थे कि भाई मैंने इन पे अटैक किया, वो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें सोने की चेन तोड़ना करना ये सब है। और मेरे इन सब 20 कंपनियों से, टोटल 20 कंपनियों से मुझे फाइनेंस था, तो इनका मैं डिफॉल्टर हुआ तो मैं इतना परेशान हो गया। प्रॉपर्टी ऑक्शन वगैरह में सब रिकवरी एजेंट्स आने में, रिकवरी के लिए ऑफिसर्स आने में, मेरे को सबको उनको अटेंड करना पड़ता था। मैं इतना पजल्ड हो गया था कि इस केस की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो इन्होंने केस को ऐसी स्थिति में ला दिया कि कल इसकी जिरे है, कल यानी 27/9/2023 बुधवार को। और आज मैं वीडियो आपके सामने इसीलिए बना रहा हूं। आप ये देखिए, मेरे पे अटैक, मतलब गालियां उन्होंने बकी, मेरे पे अटैक किया, मेरे को मुलजिम बना दिया, 4 करोड़ का फंड रुका करके मेरे को बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो मैंने केस किया था उसको कैसे भी निरस्त करा लिया गया, और उनका जो केस है झूठा केस वो मेरे पे चालू रखा। और परिस्थिति ऐसी आ गई कि कल जीरे, और उसके बाद लगभग फाइनल टच आ जाता है केस का कि भाई फैसले पे आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है, और उसमें मेरे को जेल होने की संभावना है, जिसमें कि मैं इनके कारण बर्बाद हो गया। अगर 4 करोड़ का वो मेरा फंड नहीं रुकता तो मैं कुछ ना कुछ 4 करोड़ ऐसा कर लेता कि जो मैं आर्थिक रूप से जो 2011 में 1.5 करोड़ का सौदा लिया था उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो भी चीज मेरे को मिलती है, मैं कैसे भी मैनेज कर लेता। मैं सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे धंधे मेरे चौपट हो गए, सारी प्रॉपर्टियां, सारी जमीनें मैंने जो ईमानदारी से 15 करोड़ रुपए की बनाई थी मेरे जीवन में, वो सारी कंप्लीट बिक गई। मेरे घर के ऑर्नामेंट्स, इवन मेरे घर की महिलाओं के मंगलसूत्र भी बिक गए। अगर मैं मेरे खानदान का ही रख दूं तो एक एक अक्षर में आपको सत्य बोल रहा हूं। मेरे घर पे आज मेरे रिश्तेदारों ने राशन डाला रखा है। इससे ज्यादा मैं सार्वजनिक मंच पे और क्या कह सकता हूं, जिसमें मेरी रत्ती भर भी कोई भी गलती नहीं है। मैंने कोई भी अपनी जिंदगी में अशोभनीय काम नहीं किया। मेरा रेस्टोरेंट भी था तो फेमिलियर था। मार्बल का मैंने बिजनेस किया था तो सुपर वाइट मार्बल का मैं काम करता था। पूरे मार्बल एरिया के सारे व्यापारी, आदरणीय व्यवसायी बंधु सब जानते हैं। मार्बल के बाद रेस्टोरेंट फेमिलियर था। जो भी एक बार आता था वापस वो दोबारा जरूर रिपीट होता था, विद फैमिली रिपीट होता था। मार्बल रेस्टोरेंट के बाद प्रॉपर्टी ऑफिस से मैं इस समय आपको ये वीडियो बना रहा हूं। ये कटले में जहां मेरी कॉलोनी है, जहां मैं रहता हूं किराए के मकान में, वही ऑफिस है किराए का। मैं पार्षद रहा, उस वार्ड से मैं पार्षद था जिस वार्ड में किशनगढ़ की सबसे बड़ी मोमडन कॉलोनी आती है, व्यापारी मोहल्ला यानी कसाई मोहल्ला। वहां से मैं बीजेपी का कैंडिडेट जीता। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी क्योंकि ज्यादातर यहां पर कांग्रेस के जीतते थे। और मेरे कार्यकाल से, मेरी सेवाओं से प्रभावित होकर मेरे कार्यकाल के अंतिम दिन वार्ड वासियों ने और उन मुसलमान भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने, सब ने मिलके, देखिए मैं यहां भाई शब्द इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि मेरे देश में मैं हमेशा शांति चाहता हूं। कोई भी वैमनस्य आपस में अगर कटुता उसको मिटा करके, भुला करके अगर इस देश के सपूत बन के रहोगे तो सब आराम से रह पाओगे। और अगर इस देश का कहीं पे भी विरोध किया तो भले वो कोई सी जाति समाज का हो, वो मेरे लिए बुरा इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो देश के सपूत है वो मेरे भाई हैं, बट नेचुरल है, किसी से कोई धड़का नहीं है। तो उन सब ने मेरे को कंधे पे बिठा करके और जुलूस निकाला, मेरा विदाई जुलूस, ढोल ढमाकों के साथ, मालाएं साफों के साथ। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत किया ही नहीं। अब यह केस इस स्टेज पे है और मेरे को सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि कहीं पर भी रत्ती भर भी गलती मेरे नहीं होते हुए भी, सारी गलती सोनी फैमिली की होते हुए भी तीसरी घटना में, और मेरा केस निरस्त कर दिया। ना मेरे पास इतना टाइम, मैं इतना पजल रहता हूं कि सारे केसेस को मैं फेस कर सकूं, क्योंकि मेरे पास वकील साहब को देने के लिए फीस के पैसे है ही नहीं। इसी कारण कोई ज्यादातर एंटरटेन करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो जो कर सकते हैं सपोर्ट वो कर भी रहे हैं। मेरे को, मैं सैल्यूट करता हूं ऑनरेबल जुडिशरी को, हमेशा मेरे को सपोर्ट मिला। तो मेरे कहने का मतलब यह है
कि मेरी कोई गलती नहीं है, और सोनी, श्री गोपाल सोनी और उसकी फैमिली के आप अत्याचार देखो। गाली बककर के गलती की शुरुआत उन्होंने करी, मेरे पे अटैक उन्होंने करा, मुलजिम उन्होंने बना दिया, 4 करोड़ का मेरा फंड रुका दिया, और उसके बाद मेरा केस निरस्त करा दिया। खुद के केस में अब मेरे को जेल करा रहे हैं, और कल 100% कुछ ना कुछ ऐसी संभावना है कि वापिस कोई कोई ना कहीं कोई हिंसात्मक प्रदर्शन होना ही होना है। अब मैं तो अपनी आत्मरक्षा तो करूंगा ही, मेरी कोई गलती नहीं, और आप इस कदर एक ग्रस्त, जिम्मेदार ग्रस्त पे इस तरीके से अत्याचार कर रहे हो, जबकि परिस्थितियां पूरे जमाने को जाने, आपको भी जाने मेरे साथ क्या है। और सबसे बड़ी बात, उस 90,000 की पार्टी में से 300 जनों की पार्टी थी, 300 रुपए प्लस पर प्लेट की, 90,000 की रुपए की पार्टी में से 45,000 रुपए तो उस दिन आ गए। 45,000 रुपए आज तक, 45,000 रुपए आज तक इस सेकंड तक नहीं है। इनसे मैं पैसे मांगता हूं, जिसमें ये अत्याचार क्या कर रहे हैं कि गलतियां इन्होंने करी, अटैक मेरे पे किया, 4 करोड़ का फंड रुका करके बर्बाद मेरे को किया, इस्तगासा, माफ कीजिएगा, मेरा केस जो है इन्होंने वो उसमें जो राज्य सरकार का ऑर्डर था उसमें निरस्त करा दिया, जो मैंने कराया था, और इनका केस चालू रखा, और मुझे जेल जाना पड़ेगा। गाली इन्होंने की, अटैक इन्होंने किया, और जेल मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी आत्मरक्षा करूंगा, उसके लिए मेरे को किसी भी सीमा तक जाना पड़े, चाहे किसी को खत्म करना पड़े, चाहे मुझे खत्म होना पड़े, मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं और मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा। तो कल इसका भी माननीय न्यायालय में जीरे की डेट है, और पिछली बार जीरे हो नहीं पाई क्योंकि जिन वकील साहब को मैं पैसे नहीं दे पाया था, शायद इस कारण उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। भाई एक युवा वकील साहब है, वो तैयार हुए हैं, अगर उन्होंने मेरे केस की स्टडी करी होगी तो कल वो जीरे कर लेंगे। और अगर मैं भी कल वहां पर कोर्ट में हाजिर रहूंगा, 100% आऊंगा, तो जैसा भी होता है देखते हैं। बाकी परिस्थितियां ऐसी आ गई, हालांकि मैं ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन करूंगा और मेरी भी साक्ष्य सफाई पेश करूंगा, और मैं ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब से, ऑनरेबल एसीएम कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा कि इस हेतु माननीय इंचार्ज साहब, तत्समय के इंचार्ज साहब हरिराम जी कुमार साहब, तत्समय के आईओ साहब हनुमान साहिब जी गोरा साहब, और तत्समय के पुलिस स्टाफ महिपाल सिंह जी राठौड़ साहब को भी आप बुला करके और उनसे सच्चाई और साक्ष्य और प्रमाण और सबूत मीन्स हासिल कर सकते हैं, और मुझे मेरे साथ न्याय कर सकते हैं। तो आदरणीय देशवासियों, आदरणीय पृथ्वीवासियों, मेरे कहने का मतलब यह था कि यदि कोई इंसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाता हुआ चल रहा है, और कभी भी उसने अपनी जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं करी, 100% ईमानदार है, और कहीं पर भी उसकी कोई भी फॉल्ट नहीं है, तीनों केसेस में मेरी कोई फॉल्ट नहीं, 1.5 करोड़ रुपए मैंने दिए, जमीन अगले ने नहीं दी, 1,000 चक्कर कम से कम मैंने काटे, 1,000 चक्कर कम से कम मैंने काटे, और अभी तक भी मेरे को कोई राहत नहीं है, जबकि मैं पिसता ही जा रहा हूं दलदल में, आर्थिक रूप से धंसता ही जा रहा हूं। मेरे घर में 4 बेटियां हैं जो अविवाहित है, जिनकी शादियां करनी है। मेरे हक का पैसा मेरे को नहीं मिलेगा, और एक दिन ऐसा ना हो कि कर्जा इतना ज्यादा चढ़ जाए कि जिन भी पार्टियों से मैं पैसा मांगता हूं मेरा चुका ही नहीं पाए। तो मैं तो प्रयासरत हूं कि कैसे भी मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय द्वारा मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। मेरा ये खुल करके ये मूड था कि जरूर जरूर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और प्रसारित करूंगा, सार्वजनिक करूंगा, नहीं तो भी पूरी दुनिया को, पूरे जमाने को तो मालूम है ही सही, तो मैं अपने मुंह से क्यों नहीं बोल करके ये बताऊं कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है। और किसी भी इंसान को कभी कोई शर्म वाकई नहीं करनी चाहिए, जो भी हकीकत है, अगर गलत हो रहा, बुरा हो रहा, अगर आप पीड़ित हो तो आपको 100% सारी बात सार्वजनिक कर देनी चाहिए। दिया था जब मैंने 50-50 लाख रुपए इनकम टैक्स भी दिया था, थी तो मेरे पास 4-4 4 व्हीलर भी थी, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन मेरे को कोई सट्टे जुए का शौक नहीं था, मैंने कोई अय्याशी में पैसा नहीं उड़ाया। इन 3 पार्टियों की ऐसे घटनाक्रम के कारण आज मेरी ऐसी परिस्थिति है, जबकि ये सब 100-100 करोड़ की पार्टी है। पहली पार्टी ने 1.5 करोड़ रुपया लिया, जमीन नहीं दी, आज मैं उसके कारण 6 करोड़ का नुकसान खा चुका हूं, और उस 6 करोड़ के नुकसान को संभालते संभालते 30 करोड़ के नीचे आ चुका हूं। इसके बाद जो 5 महेश्वरी है, उन्होंने कॉमर्शियल कन्वर्ट प्लॉट मेरे को दिया था, लेकिन उसमें पैसे बाकी थे, उनको जमा कराने चाहिए थे, मैंने आना पाई सुविधा बहुत मोटा अमाउंट उनको कंप्लीट दिया था, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं थी, फॉल्ट में वो थे, उन्होंने मेरी इमरजेंसी में भी मेरे को पैसे नहीं दिए, तो वो भी मैंने रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट में लगा रखी है, जरूर जरूर ऑनरेबल कोर्ट मेरे को जस्टिस करेंगे।
इसके बाद तीसरा श्री गोपाल जी सोनी एंड फैमिली वाला, इनका तो मेरे को यही समझ में नहीं आता है, इन तीनों पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, और 100% फॉल्ट इनकी। गाली इन्होंने बक करके शुरुआत करी, गलती की, गाली बकना इन्होंने शुरू करा। मेरे आए हुए कस्टमर से मैं तो इतना बुरा बिहेवियर क्यों करूंगा, मैं क्यों गाली बकूंगा? 300 जनों की पार्टी चल रही है, मेरा क्या दिमाग खराब है, मेरे स्टाफ का क्या दिमाग खराब है कि उनका अपमान करेगा, उनको गाली बकेगा, उनका अनादर करेगा? क्यों? हम तो कस्टमर्स कमाना चाहेंगे, कमाई करना चाहेंगे, और अपने ही समाज के प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, इतने धनाढ़ धनवान लोग आ रहे हैं, तो हम अपना बुरा वहां पर क्यों व्यवहार करेंगे? गालियां बक के गलती की शुरुआत इन्होंने करी, मुझ पे इन्होंने अटैक किया, मेरे को मुलजिम बना दिया, 4 करोड़ का मेरा फंड रुका दिया, मेरे केस को निरस्त करा के खुद के केस को यहां तक लिया है कि मेरा केस उस डिसीजन पे है कि मेरे को जेल होने की संभावना है, जबकि गालियां इन्होंने बकी, अटैक इन्होंने किया। मेरे ऊपर अभिषेक सोनी ने बेसबॉल के बैट से अटैक किया था, सिर पे उसने मारी थी, मेरे को आते ही मैं समझ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। उसने स्कॉर्पियो में से निकाल करके बेसबॉल का बैट लाया, उसने पहला वार किया, मैं पीछे हुआ, मैंने सोच लिया पहला वार 100% खाली करना है, मैंने खाली कर दिया, मैं नीचे बैठ गया, मैं गिर गया क्योंकि अचानक नीचे बैठा था मैं। उसने पहला वार जब मारा तो उसने रिटर्न आते समय, मतलब वो पहला वार खाली जान कर दिया मैंने, तो रिटर्न आते समय उसने मेरे माथे पर टिका दी, मेरे इतना बड़ा घाव हो गया और 6 टांके आए। और इन लोगों ने उसके बाद में हाथों हाथ अपने आप को, अच्छा इसके बाद इन्होंने अपने आप को हाथों हाथ सीरियस घोषित करके और अजमेर में एडमिट हो गया, क्योंकि इसमें जुडिशरी में ऐसा कुछ होता है 15 दिन या 20 दिन का कुछ, अगर हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट दिखा देते हैं तो सीरियस ऐसा कुछ केस बन जाता, पता नहीं। क्योंकि ये सारे दाव पे ये इसलिए जानते हैं क्योंकि इन फैमिली, श्री गोपाल जी सोनी की फैमिली का ये अनुभव है कोर्ट कचहरी का, क्योंकि इनके कई केसेस चल रखे होंगे, इन्होंने कहीं पे लगा रखे होंगे, या कुछ तो भी इन्होंने मैनेज करके चलते रहते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी भी, अच्छा सबसे बड़ी बात, मेरे लाइफ में मेरा कभी भी इस केस के पहले कोई केस नहीं है दर्ज, क्योंकि मेरे को क्या जरूरत पड़ी ऐसी चीज करने की। और अभिषेक सोनी के न जाने कितने उसके ऊपर केस दर्ज हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मुझे जानकारी है, कोई 60,000 रुपए का चेक कोई इससे 60,000 रुपए ले गया था, इसको इसने 6 लाख रुपए बना दिए। अभी कोई मारपीट भी करी थी इसने यहाँ पे बियाणी जी के यहाँ पर भी, यहाँ टांक पेट्रोल पे सामने इस पुलिया स्टार्ट होती है जहां पर भी, पता नहीं क्या क्या कुछ भी एकदम। और मैं तो 100, मैं अगर मेरे पिताजी का ही चांदकरण जी लखोटिया साहब का ही रक्त हूं, तो मैं राई राई रत्ती रत्ती अक्षर अक्षर शब्द शब्द एकदम 100% सत्य बोल रहा हूं। तो मेरा ये स्टेटस है, तीनों से मेरा यही कहना है कि भाई मेरे साथ न्याय कर दो, जिनको मैं जेल कराना चाहता हूं उनको जेल हो जाए, जो मेरे को जहां से पैसों की प्राप्ति होनी हो पैसों की प्राप्ति हो जाए, तो जो मेरे से पैसे मांगते हैं उनको मैं पैसा चुका सकूं, मेरे घर की मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो सल्टा सकूं, और मैं भी अपने परिवार के साथ एक राजी खुशी जिंदगी जी सकूं, मैं भी कमाई कर सकूं, और मेरे निमित्त अगर किसी और को भी कमाई होती है तो उनको भी कमाई दे सकूं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, दोनों वीडियो बने, पहला वीडियो बनाया उसमें बीच में इंटरप्शन आ गया था, इसलिए थर्ड वाली घटना का वीडियो इस वाले वीडियो में बन पाया। आप सभी लोगों ने मेरे को सुना, मैं माननीय न्यायालय से और मेरे भगवान से ये प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि साहब मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए और मेरे साथ न्याय हो जाए। नमस्कार आदरणीय देशवासियों, नमस्कार आदरणीय पृथ्वीवासियों, थैंक्स।